हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग मानव शरीर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण क्या देखेंगे, हम लोग बातें देखेंगे कि मानव शरीर में जो रहता है कुल दांतों का संख्या कितना रहता है। ये सब मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहा है वही सीखेगा, कोई भी जान सकता है। हमारा ही बॉडी है ना, बॉडी किसका बारे में थोड़ी लाए हैं, अपना ही शरीर है, अपने शरीर के बारे में तो जान सकते हैं। ठीक है, मानव में कुल दांतों का संख्या जो रहता है, मानव में कुल दांतों का संख्या 32 रहता है। लेकिन 32 संख्या बचपन में ही नहीं आ जाता है। बचपन में क्या रहता है, बचपन में पूरी तरह से खाली रहता है। कुछ दिन बाद कितना दांत आता है, लगभग कितना 20 दांत आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूध का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूध का दांत। दूध का दांत कुछ दिनों में क्या होता है, 8-10 साल के अंदर में पूरे दांत झड़ जाते हैं, मतलब 20 दांत झड़ जाते हैं। उसके बाद जो नया आता है वो दांत परमानेंट लगभग रहता है। वो दांत कितना क्या रहता है, परमानेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल दांतों का संख्या 32 और दूध खाने वाला दांत कितना है, 20 दांत है। तो बाकी जो बच गया वो कौन सा, बगैर दूध खाने वाला, मतलब बड़ा होता है तब आता है वो दांत। ठीक है, अब देख लेते हैं अकल दांत निकलने का आयु। अकल का दांत देहात में आप लोग सुने भी होंगे कि अकल का दांत कब आता है। तो अकल का दांत आने का जो समय रहता है वो 17 साल से स्टार्ट होता है और 25 साल के बीच में, इस बीच में कभी भी आपका अकल का दांत आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे भी हैं 17 से ऊपर और 25 वर्ष से बीच में जो रहेगा, इस बीच का उम्र में आपका अकल का दांत आ सकता है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल रहता है उसका संख्या कितना, 22 रहता है। शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर में मतलब हमारा शरीर में जो रहता है, मानव शरीर में जो रक्त खून का मात्रा रहता है, खून जिसको बोलते हैं, खून कितना रहता है, एक मानव का शरीर में कितना लीटर का खून रहता है। तो एक आदमी का शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून रहता है। अगर इससे ज़्यादा रहता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, और 5 लीटर से कम रहता है तब भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अगर 5 और 6 लीटर, 5 और 6 इसके बीच में, तो लगभग आपका शरीर किसमें संतुलन में है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 6 लीटर क्या पाया जाएगा शरीर में। शरीर का टोटल भार का 7% जो वजन रहता है वो आपका क्या रहता है, रक्त ही रहता है। शरीर का 7%, आप जितना वजन हो उस वजन का 7% वजन कौन होता है, आपका शरीर का रक्त रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देख लो, मानव शरीर में पानी का मात्रा। देखो, मानव शरीर में लगभग, अगर आपका वजन 100 kg है, 100 kg में लगभग कितना 70% मतलब सिर्फ क्या पाया जाएगा, आपका शरीर में पानी पाया जाएगा। देखो यहाँ पे जो 70% पानी रहता है, ये पानी आपका पेट में भरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ये पानी जो रहता है ये प्रत्येक कोशिका के अंदर में रहता है। ये 70% पानी जो रहता है शरीर का, हम लोग तो ऐसे भी दिमाग लगाएंगे कि अगर पानी पियेंगे तो हम हाईएस्ट 2 लीटर पी सकते हैं। कितना लीटर, 2 लीटर पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 70%, मतलब अगर 100 किलो का आदमी है तो उसका वजन लगभग पानी ही सिर्फ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेट में पानी है, नहीं, प्रत्येक कोशिका में जो पानी है, प्रत्येक कोशिका में ये सारा पानी क्या है, मौजूद है। हमारा पेट में 1 लीटर 2 लीटर हाईएस्ट। बाकी जो पानी स्थित है वो कहाँ पे, मानव का कोशिका में है। किसमें, कोशिका में मौजूद रहता है। तो मानव शरीर का टोटल भार कितना, टोटल भार का 70% अकेले सिर्फ पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। आगे देख लो, हृदय का भार। हृदय मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हृदय, धड़कने वाला। हृदय का भार जो रहता है, हृदय का भार कितना रहता है, हृदय का भार लगभग 300 ग्राम रहता है, जिसको दिल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। और महिलाओं का कितना रहता है, महिलाओं का लगभग 250 रहता है, इसीलिए तो वो लोग गुलाटी मारते हैं। लड़कों का कितना, 300 ग्राम। और इस 300 ग्राम में पूरा दुनिया आ जाता है, इस 300 ग्राम में पूरा दुनिया। और ये 250 ग्राम में कितनों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। आगे देखो, शरीर में पानी का मात्रा कितना है। शरीर में पानी का जो मात्रा रहेगा आपका शरीर में, मिनिमम, कम से कम, मतलब अधिकतम से अधिकतम लगभग जो रहेगा वो कितना, 22 लीटर रहेगा। अब मान लो कोई आदमी 22 kg का है ही, तो 22 लीटर कहाँ से पानी आएगा। मतलब एक सीमित मात्रा जो रहता है, एक लिमिट मात्रा, वो कितना, 22 लीटर। मतलब एक जनरल बेहतर आदमी का बात कर रहे हैं। ये नहीं कि अब कोई सूख करके क्या हो चुका है, खाता बकरी की तरह और मोटा होता लकड़ी की तरह, ये इस तरह का आदमी रहेगा तो फिर कितना हाईएस्ट वजन, उसमें 1 लीटर 2 लीटर पानी होगा। अब कोई तगड़ा आदमी है, तगड़ा आदमी में इतना 22 लीटर पानी होने का चांसेस रहता है। ठीक है, पुरुष का मस्तिष्क मतलब ये मर्द का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1380 ग्राम लगभग होता है। कितना, 1380 ग्राम।
और स्त्रियों का जो रहता है वो 1200 कितना 50 ग्राम रहता है। इसीलिए ये लोग ज़्यादा क्या करता है, माइंड नहीं लगाता। कहाँ पे लगाएगा ये लोग माइंड वहाँ पे लगाएगा कि किसका शरीर का जुए मारना है, सिर का जुए मारना है। इस चीज़ में टाइम लगाएगा, कब कौन सा कपड़ा कब लिया है उसके बारे में बताना, कौन मतलब किस दिन क्या कर रहा है, कौन कौन कलर का उसके पास कपड़ा है, किस कलर का उसके पास गहने हैं, वो सभी को वो लोग जो दिमाग लगाता है वो इन्हीं सब में दिमाग लगाता है। बेहतर आप लोग देखे भी होंगे जो बेहतर से मतलब जिसको पता है कि माइंड दोनों का बराबर है, ये दोनों का मतलब थोड़ा सा ही ना अंतर है, बाकी साइज छोटा बड़ा नहीं होता, साइज जो रहता है साइज वो बराबर रहता है, सिर्फ भार कम होता है। भार किसके, आयरन की वजह से भार कम होता है, ठीक है। तो आयरन की वजह से भार कम होता है। तो स्त्री लोग देखे होंगे आप लोग 2-4% भी अगर दिमाग लगाता है, पढ़ाई में अगर दिमाग लगा दिया तो समझ लो कि वो गजब का स्टूडेंट बनेगा, या तो जो भी चाहेगा वो करके ही रहेगा, ठीक। जिसके पास थोड़ा बेहतर माइंड है और जिसके पास तो नहीं है तो वो जानते ही हो, इतना ही उसके पास भी इतना ही दिमाग रहता है, लेकिन वो लोग लगाता नहीं, वो लोग जुए मारने में फालतू कामों में लगाते हैं। और आगे चलते हैं, गुणसूत्रों का संख्या। गुणसूत्र जानते हैं ना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुण को जो ढोता है उसको गुणसूत्र कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो गुण ले जाता है, माँ बाप का गुण को जो ढोता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, वो कौन ढोता है, गुणसूत्र ढोता है। कौन, गुणसूत्र। और इसका जो संख्या रहता है वो 46 रहता। अगर जोरा में बोलोगे आप, अगर जोरा में बोलोगे तो लगभग कितना 46 हो जाए, ये जोरा में बोलोगे तो 23 हो जाएगा, और टोटल संख्या बोलोगे तो कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। और जीन का जो संख्या रहता है हम लोगों का शरीर में, जीन, ये भूत प्रीत वाला जीन का बात नहीं कर रहे हैं। जीन मतलब एक ऐसा ये होता है जो गुणों को क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता है। कौन जीन जो रहता है ये क्या ढोता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोता है। तो ये लगभग कितना 97 अरब पाया जाता है। कितना, 97 अरब। इसका लिमिट नहीं है, 20 लाख से ऊपर भी पाया जा सकता है। शरीर में तत्वों का संख्या जो रहता है हम लोगों का शरीर में जो मौजूद है, लगभग 22 तरह का तत्व रहता है। कितना, 22 तरह का। जैसे ये फास्फोरस, एल्यूमिनियम, ये आयरन, ये सब पाया जाता है ना हम लोगों का शरीर में। तो ये लगभग कितना 22 तरह का पाया जाता है हम लोगों का शरीर में। अगला, रक्त संचार में लगने वाला समय। रक्त संचार, जैसे ये हृदय रहता है ना, हृदय जैसे कहाँ गया हृदय जो रहता है, हृदय जब जंप करता है, पंप करता है तो ब्लड गया, फिर वहां से रिटर्न आने में जो समय लगता है वो लगभग कितना समय का रहता है, 22 सेकंड का रहता है। कितना सेकंड का, 22 सेकंड का। उम्मीद है ये सब आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर बेहतर समझ में आता है तो आप लोग शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। देख लो एक बार आप लोग